फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संप्रभुता से रिलेटेड क्वेश्चंस की। संप्रभुता जो हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज का हमारा ये पार्ट है 13 पार्ट है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 1 से 12 तक के पार्ट कंटिन्यू मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 13 को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या फिर जनसंख्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा सी सही है, प्रभुसत्ता। जो प्रभुसत्ता है इन तीनों से अलग करता है। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठन से अलग करने वाला तत्व क्या है? प्रभुसत्ता है, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। ठीक है, तो राज्य की अगर आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं। कौन कौन सा मूल तत्व है? ये पहला आपका मूल तत्व है जनसंख्या, दूसरा क्या है? भूभाग, तीसरा होता है सरकार, जो इसमें नहीं दिया है, तीसरा सरकार, और चौथा होता है प्रभुसत्ता। लेकिन प्रभुसत्ता जो है वो इन सभी से अपने आप को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या फिर भूभाग। तो देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? संविधान में, सरकार में, राष्ट्रपति में या फिर जनता में? तो जनता में निवास करती है। जनता में क्यों निवास करती है? क्योंकि भारत में प्रभुसत्ता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है, अगर आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। ठीक है, तो हम भारत के लोग, इसलिए संप्रभुता कहाँ निवास करती है? जनता में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोधा ने या फिर लाक ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, बोधा ने किया, और सबसे पहले इसने किया था 16वीं शताब्दी में, और इसकी पुस्तक है द रिपब्लिक। इसमें सर्वप्रथम प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है। ये क्या है? प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। किसने कहा है? डाइसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर या फिर ब्राइस ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, गिलक्राइस्ट का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, और इसमें ऑप्शन है डाइसी, गिलक्राइस्ट, लीकॉक या फिर गेटेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गेटेल। तो इसमें इसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। राजनीतिक विद्वानों के अनुसार जो वैधानिक संप्रभुता है, ठीक है, जो वैधानिक संप्रभुता है ये क्या है? एक प्रमाणिक सत्य है। वैधानिक संप्रभुता जो है एक वैधानिक सत्य है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो ये क्या है? एक कल्पना है। राजनीतिक संप्रभुता एक कल्पना है, ठीक है, जो निर्वाचकों की इच्छाएं, जैसे दलीय राजनीति, लोकमत, प्रचार, अशिक्षा आदि के कारण बदलती रहती है। जो निर्वाचक हैं, जो वोट करते हैं, तो जिससे राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। और इसी संदर्भ में गेटल ने कहा है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास आप करते हैं तो संप्रभुता की संपूर्ण धारणा के मूल्य को नष्ट कर देती है, और इसे क्या बना देती है? संप्रभुता को प्रभावों की एक सूची मात्र बना देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संप्रभुता की अवधारणा, ठीक है।
तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि संप्रभुता की अवधारणा क्या है, वैधानिक अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? जेनरी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल का? तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। उपयोगितावादी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कथन है। इनका एक निबंध है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी अपने निबंध में स्वतंत्रता संबंधी विचार का वर्णन किया है और वह स्वतंत्रता के दो रूप बताता है। कौन कौन से दो रूप हैं? एक वह कहता है स्वसंबंधी है, एक क्या है? स्वसंबंधी है, और दूसरा क्या है? परसंबंधी है। एक स्वसंबंधी और एक परसंबंधी। स्वसंबंधी स्वतंत्रता के विषय में मिल कहता है कि इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, और यही बात कहते हुए ये स्टेटमेंट कहता है कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। पर संबंधी स्वतंत्रता की अगर बात करें तो वह राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। स्वसंबंधी स्वतंत्रता का वर्णन करते समय वह पागलों तथा सनकियों को भी स्वतंत्रता की वकालत देने की बात करता है, जो कि एक स्वच्छंदता का रूप ले लेती है। और इसी विचार की आलोचना करते हुए बार्कर कहता है, बार्कर का भी स्टेटमेंट याद रखिए, जो इस स्टेटमेंट का आलोचना करते हुए कहता है कि मिल एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ग्रोसियस, ओपेनहाइमर, कांट या फिर रूसो? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ग्रोसियस ने दिया है। 17वीं शताब्दी का विचारक है ग्रोसियस, और इस अवधारणा के अनुसार कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विशेष नीति के निर्धारण अन्य राज्यों से मैत्री संबंध कैसा करना है, लेन देन कैसे करना है या युद्ध के बारे में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है या और भी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा लागू किए गए नियम एवं प्रतिबंध जो हैं वो राज्य की स्वीकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि पूरी तरह से वह संप्रभु है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह उनमें से क्या करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल ने, मैकियावेली ने, हाब्स ने या फिर बोदा ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बोदा। संप्रभुता की जब आधुनिक अवधारणा की बात करते हैं तो बोदा का नाम आता है। बोदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से 1756 में, इसने 1756 में एक पुस्तक लिखी, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। और बोदा ने राज्य को परिवारों एवं उसकी मिली जुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये ग्रुप आप विचारक हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं बोदा, मार्क्स, ऑस्टिन, बोदा, मार्क्स, हीगेल, लासवेल, हस्टन, बोदा, ग्रोसस और ऑस्टिन। तो इसमें हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, बोदा, ग्रोसस और ऑस्टिन का, ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? लॉक, रूसो, हाब्स और प्लेटो? तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कौन है, सी है, हाब्स। हाब्स जो है निरंकुश प्रभुसत्ता का एक प्रमुख समर्थक था और उसके अनुसार तलवार के बिना संविदाएं मीन्स कॉन्ट्रैक्ट केवल शब्द मात्र हैं। तो इसलिए वो किसकी बात करता है? हाब्स बात करता है निरंकुश संप्रभुता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सर्वसत्ता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यह राज्य की पूर्णता है? ऑप्शन है ग्रीकों ने, अंग्रेजों ने, रोमन ने या फिर भारतीयों ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, रोमन ने कहा था, क्योंकि जो यूनानी विचारक हैं प्रभुत्व की धारणा से अपरिचित थे। रोमन लोग ही पहले विचारक थे जिन्होंने सर्वसत्ता की धारणा को जन्म दिया। उनमें पहले से यह विश्वास चला आ रहा था कि लगभग प्रत्येक समुदाय में ऐसी अलंघनीय एवं जन्मजात शक्ति निहित है जिनके द्वारा
वह अपने सदस्यों को आदेश देता है और उसका पालन करवाता है। इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता को इम्पीरियम कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यह सबकी इच्छा है। लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की हो सकती है, या फिर समुदाय की तात्विक इच्छा हो सकती है। इस इच्छा में संज्ञा नहीं, गुण प्रधान है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून की सृष्टा है। ठीक है, परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल या इसी को सामान्य इच्छा कहते हैं की विशेषता है? यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे बड़ी सबसे अच्छी इच्छा है, यह अस्थाई है, यह व्यक्तिगत है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया है 1, 2 एंड 4, 2, 4 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, तो इसमें हमारा तीनों ये सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह व्यक्ति हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, और यह क्या है? यह अस्थाई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मर्सिलियो पादुआ तथा रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख और संसदीय। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लोकप्रिय। ठीक है, मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर बात करें तो बोदा ने किया है, जिसका हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लाक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार प्रमुख अधिकार है। ठीक है, इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, नागरिक समाज की स्थापना करते हैं, और इस प्रकार लाक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वह विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। लाक के अनुसार संप्रभुसत्ता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है। निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने अगर लाक का विचार पढ़ा होगा, समझौते का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें इसने राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे किसकी संज्ञा दी है? उसे ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि लोगों को यह लगे कि राज्य किए गए समझौतों की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, तो वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी, सर्वानुमति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु यानी कि शासक हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? बार्कर, वेपर, या फिर वाहन, या फिर मील का। तो ये कथन है दोस्तों, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका वाहन का कथन है। ये वाहन का कथन है, याद रखिएगा। इसको आप लोग ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। वाहन सर कटा है इसलिए वो चल नहीं सकता, तो वाहन पे बैठा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। रूसो का जो संप्रभु सामान्य इच्छा है, जो हाब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है।
इस प्रकार के नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए वाहन ने रूसो के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो या फिर मिल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, रूसो ने। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है, रूसो ने। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं, परंतु यह प्रभुसत्ता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती जिसका अस्तित्व समाज से अलग या समाज से बाहर हो, बल्कि यह जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और ये पार्ट 13 था। कल आप लोगों का पार्ट 14 आएगा, उसमें फिर से हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। इस तरह से हम पूरी घटना चक्र का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आप घटना चक्र की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और लगभग पूरी घटना चक्र अब फिनिश होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।